सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और उसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 16वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस यहां पर बहुत ही गहरी बात लिख रहे हैं उस समय कुरिन्थ की कलीसिया को, और आज के परिवेश में भी यह बहुत सटीक तरीके से मेरे और आपके जीवन में लागू होती है। पौलुस कह रहे हैं, अब से जबकि हम आत्मिक बातों को जान गए, हम असलियत को जान गए, स्वर्गीय शरीर के विषय में जान गए, आत्मिक उन्नति के विषय में जान गए, अनंत जीवन के विषय में जान गए कि ये शरीर कसौटी है कि हम इसके द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा असली जीने का मकसद हम जान गए, असली उद्देश्य हम जान गए। तो पौलुस अब कह रहे हैं, जब तुम असली उद्देश्य जान गए हो, आत्मिकता वाली बातें जान गए हो, तो अब दुनियावी वाली बातें करना छोड़ दो। अब किसी को तुम दुनियावी रीति से नहीं देखोगे। बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, दुनियावी रीति से ग्रहण करते हैं। यहां पर पौलुस कहते हैं, आगे पौलुस कह रहे हैं, हालांकि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। कैसे जाना था? प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयां दी लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए लोगों को। जो लोग लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, उनको क्या किया? चंगा किया, उनको आंखें दी, उनको चलने फिरने का लिए उनको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने भी शरीर के भाव से उन लोगों को चिन्ह दिए कि देखो मैंने ये अद्भुत कार्य किए हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो शारीरिक दशा में शारीरिक आशीषों के कारण प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं। अब तुम समझ जाओ, पौलुस कह रहे हैं, जब तुम्हें आत्मिक बातें अब पता चल गई हैं, तुमने पवित्र शास्त्र को जान लिया है, सच्चाई को जान लिया है, तो अब दूध पीते बालक बने मत रहो, अब तुम अन्य को ग्रहण करो। पौलुस कहते हैं, हमने पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि तुम अभी मसीह में बालक हो, तुम्हें जरूरत है परिपक्व होने की। अभी तक तुम प्रारंभिक शिक्षाएं लेते रहे, तुम एक दूसरे को दुनियावी रीति से ही जानते रहे और तुमने प्रभु को भी दुनियावी रीति से जाना। तो हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को दुनियावी रीति से जो है प्रेजेंट किया जाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोगों से ये हम कहें कि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला है, लोगों से हम कहें कि हमारा प्रभु आशीष देने वाला है, हम ये कहें अन्य जातियों से लोगों के पास जाकर के बोले कि तुम प्रभु को ग्रहण करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम उन तक ये दुनियावी रीति से प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब वो मसीह को जान ले तो आत्मिकता में भी उनको पूरी रीति से बढ़ाना है। जैसे पौलुस सब बातें कुरिन्थ की कलीसिया को समझाने के बाद कह रहे हैं, अतः अब से हम किसी के शरीर के अनुसार, अब किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन पौलुस आगे लिख रहे हैं, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से अगर कोई भाई बहन इस विषय को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है कि उसने संसारिक आशीषें दी, उसने संसारिक चंगाई दी, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब हम आत्मिक बातों को जान गए हैं, तो अब भले ही हमने शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को जाना था, लेकिन अब जब हम सच्चाई जान गए हैं, तो पौलुस कहते हैं कि अब से तुम प्रभु यीशु मसीह को भी दुनियावी रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से जानोगे। दुनियावी रीति से उसका धन्यवाद नहीं बल्कि आत्मिक रीति से उसका धन्यवाद करोगे, उस अनंत जीवन के लिए, पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए, उस प्रेम के लिए जो उसने हम पर इस तरीके से दर्शाया कि जब हम पाप की दशा में ही थे, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। तो जो भाई बहन भी इस तरीके से मसीह को ग्रहण किया हुआ है, अब वो समझे कि प्रभु यीशु मसीह केवल चांदी देने नहीं आया है, प्रभु यीशु मसीह खजाना देने आया है। प्रभु यीशु मसीह केवल इस धरती की छोटी मोटी आशीषें ही देने नहीं आया, बल्कि वो अनंत जीवन की आशीषें देने आया है। तो ये हम फैसला कर सकते हैं हमारे लिए कीमती क्या चीज है, हमारे लिए बड़ी क्या चीज है, हमारे लिए ज्यादा लाभ की क्या चीज है। अभी तो प्रभु ने अपने आप को तुम पर प्रकट कर दिया कि तुमने उसका नाम लिया, विश्वास किया, बीमारी तुमसे दूर हो गई, तुमने प्रभु पर विश्वास किया, तुम अपने आप को एक आशीषित जीवन को तुमने पा लिया। लेकिन अब तुम सच्चाई को जान गए हो,
तुम सच्चाई को जान गए हो, आत्मिक बातों को जान गए हो, इसलिए अब तुम उसका धन्यवाद दुनियावी रीति से नहीं करोगे, बल्कि अब उसका धन्यवाद तुम आत्मिक रीति से करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन दुनियावी रीति से ही करते हैं, तो हमें जरूरी है, यदि उनका प्रचारक उन्हें नहीं समझा रहा है, कोई बात नहीं, उसे परमेश्वर को अपना जवाब देना है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। वो बीज उसने डाल दिया है, अब हम क्या करें? अब हम उस बीज को फलवंत करें। मैं देखता हूं बहुत सारे प्रचारक हैं, एक दूसरे प्रचारकों पर दोष लगाते हैं, नाम लेकर के लगाते हैं कि उसकी कलीसिया में ये हो रहा है, उसकी कलीसिया में वो हो रहा है। अरे होने दीजिए, जो परमेश्वर का कार्य है उसे होने दीजिए। उस दूसरे को मत दोष लगाओ, उसकी कलीसिया मत बंद कराओ, बल्कि तुम उनके बीच में उन्हें अपनी संगति में ले लो। जब उन्होंने मसीह को जान लिया, ये सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने मसीह को जान लिया। अगर उन्होंने मसीह को जान लिया है तो अब तुम उस पे खाद पानी डाल के उसे फलवंत कर दो। क्यों तुम किसी का काम बंद करवाना चाहते हो? करने दो, जो जैसा करता है प्रभु उसका न्याय करेगा। किसी का नाम लेकर किसी पर दोष मत लगाओ, प्रभु का काम होने दो, तुम अपना कार्य करो। हम अपने लोगों को सच्चाई की बातें बताते रहें, प्रॉस्पेरिटी से, उनको हीलिंग से, उनको भविष्यवाणियों से बाहर निकालते रहें। ये हमारा काम है, क्योंकि उनमें से जो सच्चे लोग होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में ग्रहण किया होगा, कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की रोशनी उनके हृदय में होगी, तो उन 100 में से यकीनन 5, 10, 20 लोग ऐसे निकलेंगे जो आत्मिकता को भी जान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, यही बात पौलुस कह रहे हैं कि अब तुमने आत्मिकता को जान लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज भी हम में से ऐसा कोई है जो अभी भी इन चीजों के पीछे पड़ा है, तो अब तक इतना अध्ययन करने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब हम असली जिंदगी को जी चुके हैं, जान चुके हैं, माफ कीजिए, असली जिंदगी को जान चुके हैं, असली मकसद भी पहचान चुके हैं, असली खजाना है उसे भी पा चुके हैं, वो पवित्र आत्मा, जो एक ऐसा धन है जो मिट्टी के बर्तन यानी हमारे शरीर में वास करता है, जो कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हालांकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को दुनियावी तरीके से जाना था, लेकिन पौलुस यहां कह रहे हैं अब से तुम उसे ऐसे नहीं जानोगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। पौलुस यहां कह रहे हैं कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, अपने आप को नई सृष्टि बना लो, क्योंकि वो हमें नई सृष्टि करने के लिए ही क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। ये तमाम चीजें तो उसके नाम से ऑटोमेटिकली हमें मिलती जाती हैं, इनकी चिंता मत कीजिए। मिलती है तो भी धन्यवाद, नहीं मिलती है तो भी धन्यवाद। चिंता इसकी कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में फंसकर हम अपनी आत्मिकता को खो दें और उस बलिदान को व्यर्थ कर दें, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए किया है, मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए किया है, आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए किया है। उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कर दिया, उसमें हम अब नई सृष्टि बन गए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपने आप को सही मायने में सही रीति से अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पुराने पापों को दफन कर देता है, यकीन मानिए वो एक नई सृष्टि बन जाता है और उसे ही हम नया जन्म पाया हुआ मसीही विश्वासी कहते हैं, न्यू बॉर्न बिलीवर। ये वही है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा दोनों से नया जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषें मिली है, दुनियावी आशीषें मिली है, उन्हें तो केवल अभी एक छोटी सी कटोरी की आशीष मिली है। बहुत बड़ी थाली में बहुत बड़ी आशीष लेके प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं कि देखो मैं तुम्हें नई सृष्टि बना दे रहा हूं, तुम्हारे सारे पाप मैं क्षमा कर दे रहा हूं, तुम अब नई सृष्टि बन जाओ, नया जीवन पालो और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओ जो अनंत जीवन देने मैं तुम्हें आया हूं। तो आंखें खोलनी है, हमें अपनी आंखें खोलनी है, छोटी छोटी चंगाइयां, छोटी छोटी जो आशीष है उनमें ही लेके आनंदित नहीं होना है, खुशी नहीं मनानी है, हमें
खुशी मनानी है किस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आया मुझे अनंत जीवन देने, प्रभु यीशु मसीह आया अपनी सहभागिता में लेने, प्रभु यीशु मसीह आया मुझे छुटकारा देने, प्रभु यीशु मसीह आया मेरे पापों की क्षमा के लिए। तो ये आनंद का विषय और ये धन्यवादी का विषय अपने अंदर महसूस कीजिए। आगे से हम अब प्रभु यीशु मसीह को भी दुनियावी रीति से नहीं जानेंगे बल्कि आत्मिक रीति से जानेंगे। पौलुस कह रहे हैं यदि कोई मसीह में है तो वह अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अब वो जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने की है कि हमें हमारा जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर से करा दिया है, अब वो सेवा मुझे और आपको भी सौंप दी है कि और बहुत तेरे भाई बहनों को हम क्या करें, उस मेल मिलाप तक लेकर के आए, उस उद्धार तक लेकर के आए, उस अनंत जीवन तक लेकर के आए। आगे पौलुस लिखते हैं अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दंड उन पर नहीं लगाया और उसके मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कितनी बड़ी बात पौलुस यहां लिख रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं, जिन्होंने सही रूप में आत्मिकता को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने सही रूप में नई सृष्टि जो बन गए हैं, वो परमेश्वर के राजदूत बन गए हैं। जो मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसका जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य हम मसीही भाई बहनों को दिया गया है कि अब हम परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर हमसे कह रहा है। यहां पौलुस कह रहे हैं इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मेरे और आपके द्वारा ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा अपना कार्य कराता है। कितना बड़ा दर्जा एक मसीही विश्वासी का है जो उस अपने कर्तव्य को समझ ले। कितना बड़ा दर्जा एक मसीही विश्वासी का है जो अपनी जिम्मेदारी को समझ ले। कितना बड़ा दर्जा एक मसीही विश्वासी का है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले। उसे परमेश्वर का राजदूत यहां पौलुस कह रहे हैं। यहां पौलुस अपने लिए और सभी जो विश्वासी हैं उनके लिए बात कह रहे हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे लिए हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। दुनियावी चीजों के कारण तो तुम कर चुके हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत, माफ कीजिएगा, ये तो बहुत छोटी बात है। अभी तो असली चीज बाकी है। ये तो बहुत छोटी चीज है कि तुम बीमारी से चंगे हो गए। ये तो बहुत छोटी चीज है कि तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दे दी। बहुत छोटी चीज है। अरे वो तो तुम्हें बहुत अनंत आशीष देने वाला है, हमेशा हमेशा की आशीष देने वाला है, बहुत बड़ी चंगाई देने वाला है। उस चंगाई के बाद फिर तुम्हें कभी बीमारी नहीं लगेगी, फिर तुम्हें कभी पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया। वो चंगाई तुम्हें देने जा रहा है। अभी जो तुमने चंगाई प्राप्त की, तुम जो बीमार थे, परमेश्वर ने प्रभु यीशु के नाम में तुम्हें चंगाई दी और तुम चंगे हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये नाशवान शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इससे भी बहुत बड़ी आशीष मेरे पास है, इससे भी बड़ी चंगाई मेरे पास है। वो चंगाई मैं तुम्हें देने पर हूं जिसके द्वारा तुम पीड़ाओं को भूल जाओगे, मृत्यु को भूल जाओगे, मृत्यु को अपने एड़ी के नीचे कुचल दोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। यहां पे पौलुस कहते हैं 21वें वचन में, जो पाप से अज्ञात था, यानी प्रभु यीशु मसीह, उसी को उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए, यानी मेरे और आपके लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये आशीष ग्रहण कीजिए, इस आशीष को। ये आशीष आपके लिए है। ये उत्तम से उत्तम आशीष है। ये आपके लिए है। जो आशीष प्रभु के नाम से अभी तक दुनियावी रूप में आपको मिली है, बहुत छोटी सी आशीष है, खर्च हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये आशीष थामिए। जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो निष्कलंक मेमना था, उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया। हम पाप की दशा में ही थे। अब जब तक हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार, अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। कितनी बड़ी ये एक आशीष है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन रहे हैं। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, सर से लेके पांव तक पाप में भरे हुए हैं, सर से लेके पांव तक गलतियों में भरे हुए हैं। कितनी बड़ी आशीष।
परमेश्वर की धार्मिकता मेरे और आपके लिए, हालेलुया। मैं तो धन्यवाद करते करते अपने आप को पता नहीं कहां ले जाऊं कि हे प्रभु, इतनी बड़ी आशीष कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। हालेलुया। नाचो, मगन हो, आनंदित हो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन गया और परमेश्वर ने जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, उसने मेरे लिए, आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को पाप बना दिया ताकि मैं और आप उसकी धार्मिकता बन जाएं। मैं और आप उसकी धार्मिकता बन जाए। कितने आनंदित और इतने मगन होने का विषय है। मैं अंदर से ऐसा, मेरे अंदर एक ऐसी खुशी का एक तूफान उमड़ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सोच के, जब इस वचन को मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार इस वचन के बारे में मैंने पढ़ा है, लोगों को बताया है, लेकिन आज एक अद्भुत रीति से इस वचन में से ऐसी सामर्थ निकल रही है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अपने आप को मैं कहां लेके जाऊं। मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं है, सर से पांव तक मैं कुछ भी नहीं हूं, पाप से भरा हुआ हूं। लेकिन अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं पापी नहीं रहा, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, जो तूने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया कि उसमें होकर हम तेरी धार्मिकता बन गए। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आशीष का कारण, कितने बड़े आनंद का कारण है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए पाप बना दिया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम बन चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम दुनियावी रीति से एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, दुनियावी रीति से हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, आत्मिक रीति से हम एक दूसरे को देखेंगे। अब तक हमने जो भी देखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में या ईसाइयत के या मसीहत के विषय में, अब हम अपने नजर का चश्मा बदलेंगे और हम आत्मिकता से देखेंगे और हमारी सोच भी आज से बदल जाएगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। यहां हमने 5वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है।